नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ उपासना विज्ञान पर कुछ विशेष बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। उपासना होती क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच की जो दूरी है उसको तय करना, उसको पार कर जाना, इसी का नाम उपासना है। इसके बहुत तेरे आयाम होते हैं। आज मैं पितृ परंपरा के विषय में अपना विचार मैं रख रहा हूँ। किसी समय अतीत में परमात्मा से यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो जो भी पुरुष स्त्री उत्पन्न हुए परमात्मा की इच्छा से उन्हीं से उत्पन्न हुए, उनसे परंपरा चलते आई, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते गए। उसी एक परंपरा में हम लोग भी अवस्थित हैं। शास्त्रों में एक जगह आया है, आत्मना वही जायते पुत्रा, यानी पुत्र भी पिता का आत्मा ही होता है। तो इस ढंग से ये श्रृंखला बनी हुई है। तो इसके निदान का एक उपाय यह है कि अपने बाप दादा परदादा, माँ दादी परदादी, इसी तरह के माता के तीन कुल, नाना परनाना छड़नाना, नानी परनानी और छड़नानी, इन लोगों को पिंडदान करने का विशेष रूप से महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पितृपक्ष में इनको निश्चित रूप से जल देना चाहिए। ये सारी क्रियाएं भी उपासना के ही अंदर हैं, इससे बाहर नहीं है। श्राद्ध विज्ञान में एक नियम अपनाया जाता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका पिंडदान होता है और उसके 3 पीढ़ी के पहले के पूर्वजों के नाम से अलग अलग पिंड दिए जाते हैं और इसके मरने वाले के पिंड का छेदन करके 3 भाग करके एक एक भाग उनके पितरों के पिंड के साथ मिला दिया जाता है और तदुपरांत पुनः वो तीनों पिंडों को एक करके उस पर भगवान नारायण की पूजा होती है। यह श्राद्ध पद्धति का विज्ञान है। यह विशुद्ध उपासना का विज्ञान है कि पितृरूपी जनार्दन, यानी हमारे पूर्वज हुए, हमारे पितृगण हुए और आदि पितृ के रूप में भगवान नारायण हैं जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया। तो पितृपूजन, श्राद्ध तर्पण आदि भी कर्म जो हैं ये भी उपासना के ही अंग हैं। व्यवहारिक समाज में इसकी महत्ता है। मानव जीवन में लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। व्यक्ति अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करता है, अपने ढंग से भोजन नहीं करके, ढंग से वस्त्र नहीं पहन करके अपने बच्चों को वह आपूर्ति करता है कि हमारे बच्चों को कोई कष्ट नहीं हो सके। और यह भावना तो जरूर रहती है। मानव के अंदर स्वाभाविक रूप से कुछ स्वार्थ की भावना भी होती है कि एक समय आएगा हम बूढ़ा हो जाएंगे, हम शक्तिहीन हो जाएंगे,
तो हमारे बाल बच्चे मेरी सेवा करेंगे, मेरा देखभाल करेंगे। हमारे यहाँ आस्तिक समाज है। परलोक और पुनर्जन्म पर हमारे समाज में आस्था होती है। यह रहस्यमय विज्ञान है, इसके विषय में लोग जानते हैं। तो यह भी इच्छा करता है व्यक्ति कि मरणोपरांत यह संतान जो है हमें पितृपक्ष में जल अर्पण करेगा, पिंडदान करेगा। तो इस प्रकार पितरों का कृत्य होता है। और यह पितरों का कृत्य जो है यह भी उपासना का अंग है। पितरों की उपासना से लौकिक अभिवृद्धि होती है और गत जेनरेशन और आने वाली जेनरेशन में यथावत संबंध बना रहता है। संतान अपने पूर्वजों को समादर करती है और परिवार समाज के बुजुर्ग गण जो हैं आने वाली पीढ़ी को हर ढंग की सुविधा देकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। धर्म व्यवस्था का विज्ञान है, यह याद रखना चाहिए। धर्म के अंदर दो चीजें आती हैं। एक धर्म का आंतरिक स्वरूप जो सत्य का बोध कराता है, प्रायः लोग उसे अध्यात्म के नाम से जानते हैं। दूसरा धर्म का बाह्य स्वरूप जो होता है वह समाज में सुव्यवस्था करता है। तो पितृयज्ञ समाज के व्यवस्था का मूल आधार है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।